हेलो मेरे प्यारे साहिलियंस, आपका स्वागत करता हूं अपने इस क्लास में। आज का क्लास जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि सर ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, क्लास 12th का बायोलॉजी, चैप्टर नंबर 2 अकॉर्डिंग टू सीबीएसई, 3 अकॉर्डिंग टू बिहार बोर्ड। हमने सर स्टार्टिंग किया चैप्टर को इंट्रो के साथ में, बहुत अच्छे से इंट्रोडक्शन देखा कि ह्यूमन जो है यूनिसेक्सुअल है, मेल फीमेल दोनों अलग होते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, एक्सेसरी एक्सटर्नल सेक्स और सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर इनमें मौजूद होता है। प्राइमरी में मैंने टेस्टिस का फिगर बहुत बड़े से एक्सप्लेनेशन टाइप में आपको दिया कि आप देखिए कि कैसा होता है ये। फिर उसके बाद ओवम का भी एक बहुत बड़ा सा फिगर आप देख रहे हो, क्योंकि ये सब देखने के बाद कि दीज आर द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। हालांकि टेस्टिस जो बड़ा होता है, ठीक है ना, स्पर्म माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होते हैं जो ऐसे यूं ही नजर नहीं आएंगे। मैंने कुछ डिफरेंसेस आपको बताए, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन और एक्सेसरी और एक्सटर्नल कैरेक्टर। ये इसे एकदम ध्यान रख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो लेट मी स्टार्ट विद द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कौन रिप्रोडक्टिव सिस्टम? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, सो यहां ध्यान दीजिए, आपका जो आता है द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए ये जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फिगर है, आप देख रहे हो, ये एग्जामिनेशन में आता है। ये फिगर कितने नंबर का आएगा? 5 नंबर का फिगर आएगा, यानी ये लॉन्ग में ही देगा। किसमें देगा? लॉन्ग क्वेश्चन में, शॉर्ट में नहीं देगा। शॉर्ट में अगर देगा तो आपका स्पर्म का फिगर देगा, तो खास करके ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आप इसे बनाते चलिएगा, ठीक है ना। हाँ, और भी अच्छा स्पर्म भी लॉन्ग में दे सकता है, कॉम्प्लिकेटेड विथ डायग्राम एंड आपको इसके बारे में डिस्क्रिप्शन, ये चीज देता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन। पेल्विस रीजन किसको कहते हैं? बोलो विशाल। नहीं, उसको बोलने दो। पेल्विस रीजन किसको कहते हैं? तो मैसू भी बोल सकता है। अगर इस शब्द को बोलते हो कि सर नहीं पता है, तो फिर हमको पता ही नहीं है। तुम्हारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहां पे है? तुम्हारा जैसे ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहां पे है? कहता है आई तरीके। देखो, जो किया पढ़ाई में शर्म उसका फूटा कर्म, इसलिए कभी भी पढ़ाई में शर्म नहीं करना चाहिए। तुम्हारा इस रीजन में कैसे बनेगा डॉक्टर है? डॉक्टर के सामने में डॉक्टर बनने के लिए जब तुमको डाइसेक्शन सिखाएगा, कटिंग सिखाएगा, न्यूड बॉडी को रखेगा, डेड बॉडी को, पहले तो देख के डर जाओगे कि भूत है कहा, अरे बाप, जाके खड़ी हो जाएगा, ठीक है? पता नहीं डरेगा ही क्या करेगा, अभी करेगा। पेल्विस रीजन नाम से ही क्लियर हो रहा है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपका इस रीजन में है, तो ये रीजन पेल्विक रीजन कहलाता है। समझ में आया? थोरेसिक रीजन कहां होता है? सर लंग्स जहां रहेगा उसको थोरेसिक रीजन कहेंगे। एब्डोमिनल रीजन कहां होता है? सर जहां पेट होगा एब्डोमिनल रीजन कहेंगे। ये सब क्लास 11th में पूरा रट्टा मार मार के पढ़ाया गया था, तो इन्हें उन्हें घूमते रहिएगा तो क्या होगा? यही ना होगा। आइए, 3 को नोट्स लिखवा देंगे। अभी बहुत बार आएगा, ये इतना बार आएगा कि तुमको रट्टा मारा जाएगा। अब ये तुमको समझ में आ गया होगा कि अच्छा ये वाला पेल्विस रीजन होता है, लेकिन लिखवा देंगे थोरेसिक, एब्डोमिनल। आगे आने वाले समय में थोरेसिक भी पढ़ोगे। चेस्ट जो होता है, ब्रिस्ट जो होता है, थोरेसिक रीजन में होता है। एब्डोमिनल रीजन में भी बहुत कुछ आ जाएगा तुम्हारा। यूटेरस जो होगा पेल्विक रीजन से थोड़ा सा ऊपर में, एब्डोमिनल रीजन में आ जाता है। हाँ, आइए। सो द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन कहां पे है? पेल्विस रीजन। अब कोई पूछेगा तो दोबारा मत बोलना कि नहीं आता है, वाइवा में पूछ सकता है, ठीक है ना। वाइवा में पूछेगा पेल्विस रीजन कहां, तो सर हमर जहां, ऐसे बोलोगे, गड़बड़ाइए जाएगा। यानी सर जहां पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वहीं पे पेल्विस रीजन कहते हैं। अच्छे शब्दों में बोल रहे हैं, ठीक है। आगे, एंड कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ टेस्टिस। पेल्विस रीजन में क्या मतलब? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में लोकेटेड है पेल्विस रीजन में, और क्या रखा? एक पेयर ऑफ टेस्टिस, यानी एक जोड़ा टेस्टिस। हाँ, अब पेयर डक्ट सिस्टम, और एक पेयर डक्ट सिस्टम होता है। डक्ट यानी वो नली जो स्पर्म को लेके जाएगा। ओके, कंसिस्टिंग अ पेयर डक्ट सिस्टम, यानी एक जोड़ा डक्ट सिस्टम होगा। एपिडाइडमिस, वास्ट डिफरेंशिया, वास्ट डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट एंड यूरेथ्रा, ये सब हाँ वासा पढ़ते हैं, ठीक है। एक है वासा और एक है वास, ठीक है ना। ये है वासा और एक है वास। तो वासा इफरेंसिया, वास डिफरेंस। एक का सिर्फ अंतर है दोनों में, एक है डिफरेंसिया, एक है इफरेंशिया। याद कर लीजिएगा इसे। अब इस फिगर को आप ध्यान से देखिए, जितने भी नाम लिए हैं इस फिगर में मैंने डाल दिया है ऑलरेडी। ये ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? टेस्टिकुलर लोब्यूल। इट्स मीन ये कंप्लीट आपका जो है टेस्टिस है। क्या है भैया? टेस्टिस है। इसके जो बहुत ही एकदम क्या बोलते हैं, कंडेंसिंग टाइप में जो स्ट्रक्चर है, इसको रीट टेस्टिस कहा जाता है। इसी रीट टेस्टिस से एपिडाइडमिस निकला है। यहां पर
देख रहे हो ना, इस रीड टेस्टिस से क्या निकला है, एपिडाइडमिस। पहले तो टेस्टिकुलर लोब्यूल पहला नंबर पे, रीड टेस्टिस, रीड टेस्टिस से क्या निकला, क्या निकला, एपिडाइडमिस। ठीक है, और उससे पहले यही एपिडाइडमिस किसमें है, वासा डिफरेंशिया में है। अब ये जो यहां से डक्ट जा रहा है इसको क्या बोले, वास डिफरेंस। ठीक है ना, क्या बोले, वास डिफरेंस। वास डिफरेंस आगे जाके यहां पर आ गया इस हाँ, इसको यहां पर जो ये छोटा छोटा दो है, इसके बगल में एक इस शेप में, लीफ के शेप में स्ट्रक्चर है, इसको हमने कहा सेमिनल वेसिकल्स। यहीं पे एक ग्लैंड पाया जाता है जिसको कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। यहां से एक ये वाला पार्ट बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है ना, ये वाला पार्ट यूरेथ्रा, और आगे जाके ये फोरस्किन और ये ग्लैंड्स पेनिस यहीं पे है। यूरिनरी ब्लैडर का काम है यूरिन को स्टोर करना, इसके साथ में दिया है, हाँ ठीक है। तो ये कॉमन पैसेज है, यूरेटर जो है यहाँ पे यूरेथ्रा, यूरेथ्रा इज अ कॉमन पैसेज। यूरेथ्रा क्या है, एक कॉमन पैसेज है किसका, स्पर्म का और यूरिन का। हाँ, यूरेटर जो होता है ये यूरेटर से यूरिन आता है, यूरेटर से क्या आता है, यूरिन, और यूरेथ्रा से क्या आएगा, यूरिन का पासेज आउट और प्लस स्पर्म का, ये दोनों का यहाँ पे काम होगा, यूरिन प्लस स्पर्म का। फिगर समझ में आ रहा है, अभी और फिगर आएगा अच्छे से, ये तो स्टार्टिंग में मैंने डाल दिया है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, और भी फिगर आएगा। ठीक है, तो आप इसके काम को याद रखिएगा, बाकी और आगे जाके भी हम आगे अगली क्लास में वन बाय वन आपको ऐसे एरो देके समझा देंगे कि पहले स्पर्म जो बनता है वो कहां बनेगा, ट्रांसपोर्ट किससे होता है और कहां कहां चैनल से होते हुए वापस आता। अभी आगे, लेकिन फिर अभी और भी आएगा आगे। Come to the next one, the testis. Testis is the primary sex organ in a human body. In which human body? Male human body. Testis किसमें पाया जाता है, मेल में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, मेल में। सर ये जो मेल टेस्टिस है, these testis are situated outside the abdominal cavity within a pouch called a scrotum. यानी एक पाउच में, ठीक है, टेस्टिस पाया जाता है। ये टेस्टिस जो है एक पाउच में, इस पाउच को क्या नाम दिया है, स्क्रोटम। क्या नाम दिया है, स्क्रोटम। ठीक है, The testes are situated outside the abdominal body, यानी एब्डोमिनल बॉडी से बाहर की तरफ जो होता है, विद इन अ पाउच, एक पाउच में, उसको हमने क्या कहा, स्क्रोटम। हाँ, बाहरी स्किन जो थैला टाइप में उसको रखता है टेस्टिस को, उसको क्या बोलते हैं, स्क्रोटम। द स्क्रोटम अलाउ स्पर्म टू डेवलप एट द ऑप्टिमम। ये VVI है, और हालांकि M भी कर लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, MVVI। ये कई बार एमसीक्यूज में, बोर्ड प्लस नीट के एग्जाम में प्लस कॉम्पिटिटिव के एग्जाम में पूछा गया है। सीयूटी कॉम्पिटिटिव वाला कहेगा सर ये क्या है, तो स्क्रोटम में ही टेस्टिस होने की वजह से स्क्रोटम अलाउ करता है, यानी एक टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है जहां पे स्पर्म बने। ठंडे के समय में ये आपसे चिपक जाएगा और गर्मी के समय में ये आपसे अलग हो जाएगा। आप फील कीजिएगा इसे, क्यों, क्योंकि इसे स्पर्म बना है। हमारे बॉडी टेम्परेचर से, हमारा जो शरीर का तापमान है उससे 2 से 2.5 डिग्री कम तापमान पे स्पर्म बनता है। तो ठंडे के समय में तो बॉडी ठंडा हो जाता है, तो उसको गर्मी चाहिए, तो बॉडी में चिपक जाएगा, और गर्मी के समय में शरीर पूरा गर्म हो जाता है, तो उसको ठंडा चाहिए, तो बॉडी से अलग हो जाता है, हट जाता है। समझ में आ रहा है ना, ठीक है, तो यही हो गया। द स्क्रोटम अलाउस स्पर्म टू डेवलप एट द ऑप्टिमम टेम्परेचर। टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस क्या है, 2 से 2.5 डिग्री लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। और हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, अप्रॉक्स 36 डिग्री सेंटीग्रेड अप्रॉक्स, ठीक है ना, 36 से 37 के बीच में, लेकिन 36 मैक्सिममली जगहों पे लिखेगा। अगर अभी भी तुम लोग देखोगे तो देख सकते हो, ठीक है। कम है फॉरेन हाइट में कितना, 98.2 डिग्री जो होता है ये फॉरेन हाइट में रहेगा। तो इसका मतलब है कि आप बुखार नहीं है। जैसे ही आपका ये बढ़ता है 99 डिग्री पे हो जाता है, इसका मतलब आप बुखार पे हैं। कहां पे है, बुखार आपको शुरू होगी 99 पॉइंट वाइज अपना ये होता है। अब आइए हम लोग यहाँ देखते हैं, द टेस्टिस इज अटैच्ड टू द स्क्रोटम बाय अ बैंड। हमारा टेस्टिस एक बैंड से जुड़ा होता है, क्योंकि है तो ये कनेक्टिव टिश्यू, बैंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हम लोग कहते हैं गुबर्नेकुलम टेस्टिस। क्या कहते हैं, गुबर्नेकुलम टेस्टिस। ये जो स्क्रोटम है कम्युनिकेट करता है एक एब्डोमिनल कैविटी से एक कैनाल से, जिसका नाम है इग्यूनल कैनाल। क्या नाम है, इग्यूनल कैनाल। एक बैंड से जुड़ा हुआ रहेगा, उस बैंड का नाम है गुबर्नेकुलम टेस्टिस। और जो कैनाल को जोड़ता है एब्डोमिनल कैविटी से, जैसे हमारा एब्डोमिनल कैविटी है,
है ना, टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी से बाहर है तो कुछ तो कनेक्ट करने वाला होगा ना, कैनाल। तो इस कैनाल को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इग्विनल कैनाल। अब जैसे हमने कहा कि ये टेस्टिस है, ठीक है, अब टेस्टिस का एक बैंड, जैसे यहां पर एक बैंड है, इस बैंड को हमने कहा गुबर्निकुलम टेस्टिस, और जो एब्डोमिनल कैविटी है, जैसे हमारा ये एब्डोमिनल कैविटी है, इससे ये जोड़ने वाला जो होगा, इसकी कैनाल बनता है ना, जोड़ेगा, तो इस कैनाल को हम लोग क्या कहेंगे, यूगिनल कैनाल। यहां पर जो रखेगा एक बैंड, बैंड का मतलब क्या होता है, पट्टा जो बांधता है, तो इसको जोड़ने का काम करेगा गुबर्निकुलम टेस्टिस, और ये जो कैनाल बनाएगा जो एक दूसरे जुड़ा रहेगा, इग्विनल कैनाल। इस टेस्टिसाइड, अब यहां से अच्छा क्वेश्चन ये भी एमसीक्यू में पूछे हुए हैं, इसलिए याद कर लीजिएगा, हर एक टेस्टिस के पास 250 कंपार्टमेंट होते हैं, ठीक है ना, 250 कंपार्टमेंट, जिसका टेस्टिकुलर लॉब्यूल नाम होता है, और इच लॉब्यूल हैज 1 to 3 हाईली क्वाइलेट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जैसे इस तरीके से अंदर में 1 2 3 हाईली क्वाइलेट। तो आप देखिए, जो मैंने अभी आपको क्या बताया था, देखिए यहाँ पे हाईली क्वाइलेट जगह है ना, हाँ, तो इसको क्या बोला गया था, इसको बोला गया था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। वहां पे फिगर में नहीं दिया है, अगले फिगर में आपको पता चलेगा क्या नाम दिया है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, इन विच स्पर्म आर प्रोड्यूस, जहां पे स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। बोलो ना, नहीं, नर्व्स नहीं होते, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल यानी जहां पे स्पर्म प्रोड्यूस होगा। नर्व्स तो काम है नरिशमेंट करने का, ब्लड सप्लाई देगा, ठीक है, तो नर्व्स अलग हो जाएंगे, लेकिन ये ऐसा एरिया है जहां पे स्पर्म बनेगा, तो उसका नाम है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल भी आएगा, आगे होगा फिगर, यहां देख रहे हैं आप, देखिए, ठीक है ना, पूरा डिटेल में है। अब देखिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहां है, ये ध्यान दीजिएगा, दिस इज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये देखिए हाईली क्वाइलेट लाइक स्ट्रक्चर है, किसी में 2 to 3, तो इसको क्या नाम दे दिया, सेमिनी, यहीं पे क्या बनता है, स्पर्म बनता है। चलिए आगे आएंगे हम लोग, कोई दिक्कत यहां तक नहीं, अगले पेज पे। इच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइनेड बाय जर्मिनल एपिथेलियम, हर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल लाइंड होता है जर्मिनल एपिथेलियम से, जो कि दो प्रकार के सेल बनाते हैं, एक होता है मेल जर्म सेल, यही जर्म सेल इंपॉर्टेंट है, जर्म सेल को ही स्पर्म सेल हम लोग बोलेंगे, और एक होता है स्पर्मेटोगोनिया सर्टोली सेल। क्या होता है, सर्टोली सेल, जो जर्म सेल को नरिश करेगा, क्या करेगा, नरिश, नरिश का मतलब इसको डेवलप करेगा, बढ़ाएगा। लिखा होगा जर्म सेल अंडरगोज स्पर्मेटोजेनेसिस टू फॉर्म स्पर्मेटोजोआ, जर्म सेल किसमें चला गया, स्पर्मेटोजेनेसिस में, क्या बनाया, स्पर्मेटोजोआ, जो कि स्पर्म सेल बनेगा फाइनली। सर्टोली सेल, जिसको हम लोग सब टेंटिकुलर सेल भी कहते हैं, इसका फंक्शन है नर्स सेल के रूप में, जो कि नर्स सेल का काम क्या होता है, नरिशमेंट करना, डिफरेंशिएट स्पर्मेटोजोआ, यानी स्पर्मेटोजोआ जो छोटा रहेगा, इमैच्योर रहेगा, इसको किस फॉर्म में ले आएगा, मैच्योर के फॉर्म में ले आएगा। समझ में आया, बोलो ना, ये यहां से इस पोजीशन में ट्रैवल करता है, तो इमैच्योर से मैच्योर बनेगा ना जी, तो इसको मैच्योरेशन होने के लिए नर्स सेल का काम होता है, किसका काम होता है, नर्स सेल का। बोलो कोई दिक्कत क्या, समझ में आ रहा है अच्छे से, फिर से ही लाइन एक बार देख लो, जर्म सेल अंडरगोज स्पर्मेटोजेनेसिस, कि जर्म सेल है तो स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब मैंने बायोलॉजी में समझाया था, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, और स्पर्मेटो का मतलब स्पर्म, तो स्पर्म का फॉर्मेशन, तो स्पर्म का फॉर्मेशन जर्म सेल है, तो जर्म सेल से बढ़ेगा तो डेवलप करेगा ना, डिफरेंशिएट करेगा, यानी अलग अलग स्टेजेस में, तो वो प्रोसेस को आगे बढ़ाने में उसको मदद चाहिए ना, नरिश होने के लिए, तभी तो कोई बड़ा होगा। बच्चा जन्म दे दिए, खिला पिला ये नहीं रहे हैं, तो कैसे बड़ा होगा, बड़ा होगा क्या, नहीं होगा बड़ा, तो इसीलिए नर्स सेल, तो नर्स सेल कहां से, कौन सेल, सर्टोली सेल। ये क्वेश्चन पीवीआई है, ठीक है, सब बीबीआई लाइन है, इसलिए चुन चुन के डाला गया, आलतू फालतू दम नहीं, एकदम लाइन टू लाइन पढ़िए और एग्जाम में बैठिए और टनाका से मारते जाइए क्वेश्चन को। ईच एंड एवरी जो सीन है वो सब आपका इंपॉर्टेंट है, फालतू बातें साहिल अकेडमी में नहीं आई, इसीलिए सब पॉइंट में आप देखिएगा कि वीवीआई है, और जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा तो आपको यह भी पता चल जाएगा कि रियली यार ये क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस आते हैं, पीवाईक्यूज बनाइएगा आपको पता चलेगा। द रीजन्स आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल था यहां पर देख रहे हैं ना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इसके आउटसाइड का रीजन, बाहर का रीजन क्या कहलाता है, जहां पे एक स्पेस होता है, इंटरस्टिशियल स्पेसेस, ठीक है, इंटरस्टिशियल स्पेसेस,
कंटेन अ स्मॉल ब्लड वेसल। सब जो तुम पूछ रहे थे देखो यहाँ आ गया, बोले देखो ब्लड वेसल्स होता है ना ब्लड, तो स्मॉल ब्लड वेसल्स रहेंगे जिसको हम लोग इंटरस्टिशियल और लेडिक सेल कहेंगे। क्या कहेंगे? लेडिक सेल। तो लेडिक सेल के पास क्या रहेगा? ब्लड वेसल्स रहेगा। हाँ देखिए कहाँ है लेडिक सेल? नहीं दिया है इसमें, नहीं दिया है ना। तो क्यों? इसलिए क्योंकि देखिए ये एरिया जो है बस खाली आपका इनसाइड का दिया है, बाहर से एरिया ऐसे कवर नहीं किया, नहीं किया है ये एरिया को, तो नहीं किया है, तो इसलिए केवल ये अंदर के टेस्टिस पर जो काम हो रहा है, निकल रहा है, इसका फिगर दिया है। ओके, डॉट डॉट कुछ दिया क्या बाबू? इसके पहले हाँ हम देख रहे हैं, देखो ये जो स्पेस देख रहे हो, ये वाला बचा हुआ है, देख रहे हो ना, इसी में ब्लड वेसल्स है। समझ में आया? ये जो स्पेसेस है खाली वाला, जब टेस्टिस का और आगे फिगर आएगा बढ़िया सा, तो उसमें तुमको और पता चलेगा। नहीं होगा तो मैं तुमको स्पेशली दिखा दूंगा। तुम लोग अगर देखो भी तो देखो, लिखोगे ना लेडिक सेल, तो तुमको ऑलरेडी उसी में दिखाएगा इंटरस्टिशियल स्पेसेस, क्योंकि ये इंटरस्टिशियल स्पेसेस का मतलब क्या है? जो भी अंदर का स्पेस बचा हुआ होगा खाली, उसी में स्मॉल ब्लड वेसल्स होते हैं, जिसे हम लोग लेडिक सेल कहते हैं। लेडिक सेल सिंथेसाइज एंड सीक्रेट टेस्टिकुलर हार्मोन, वीवीआई। लेडिक सेल क्या सिंथेसाइज करता है? टेस्टिकुलर हार्मोन को, जिसको हम लोग कहते हैं एंड्रोजेंस या टेस्टोस्टेरोन। क्या कहते हैं? एंड्रोजेंस या टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। ये वाला दोनों नाम सेम है। लेडिक सेल को क्या कहते हैं? एंड्रोजेंस या टेस्टोस्टेरोन। कोई दिक्कत क्या? समझ में आया बात अच्छे से? कम टू द नेक्स्ट पेज। टेस्टिस फिगर बना लेना है, फिर से एक बार देख लीजिए। इस पूरे टेस्टिस का क्या नाम दे दिया है? टेस्टिस का यहां से टेस्टिकुलर लॉब्यूल, ये देख रहे हो, यही लॉब्यूल जो है टेस्टिकुलर लॉब्यूल, यहाँ पे लेडिक सेल मौजूद होता है। दे ही दिया, बस खाली लेडिक सेल नहीं दिया, क्योंकि टेस्टिकुलर लॉब्यूल, अच्छा जिसमें टेस्टिकुलर मौजूद था ना, ठीक है, टेस्टिकुलर लॉब्यूल जिसमें टेस्टिकुलर मौजूद था, टेस्टिकुलर, द टेस्टिकुलर लॉब्यूल, यहाँ पे भी रहने दीजिए। टेस्टिकुलर लॉब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेप्टा ऑफ टेस्टिस, इतना डिटेल फिगर नहीं पूछेगा आपसे। ट्यूनिका वेस्कुलोसा, ट्यूनिका अल्बुजिनिया, ट्यूनिका वेजिनेलिस, वास इफेरेंशिया, रीड टेस्टिस, कॉर्पस एपिडाइडेमिस और वास डिफरेंस, कॉर्डा एपिडाइडेमिस। एपिडाइडेमिस के भी कुछ पार्ट होते हैं, तो थोड़ा कॉर्डा, कॉर्डा एक कैपट है, कैपट, हाँ एक कैपट एपिडाइडेमिस है। यानी एपिडाइडेमिस देखो 3 भाग में लिखे ना, वो है आगे बताएगा। एपिडाइडेमिस को 3 भागों में, हाँ 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 हाँ, कैनाल में। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन और ग्लैंड्स, ठीक है, ये हम लोग अगले क्लास में लेंगे, नहीं तो फिर बहुत ही तुम लोगों को कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। हाँ, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे सारे वर्ड्स तो मैंने देखे वो सब लाइनिंग ही किया है, क्योंकि सब पार्ट वाइज पार्ट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। समझ में आया? सब पार्ट वाइज पार्ट जुड़ा हुआ है। पहले सिर्फ पढ़ते थे कि टेस्टिस का काम है स्पर्म को बनाना, लेकिन अब टेस्टिस का पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ना है, एनाटॉमी, कि क्या है, कैसे काम है, क्या काम करता है, उसके अंदर में कौन कौन से हैं ऑर्गेन जो ये सब अलग अलग काम करते हैं, ये सारा है। तो आज हम लोगों ने यहाँ इसको बढ़िया से लिख लीजिए, देख लीजिए, पढ़ के आइएगा, तब और ज्यादा समझ में आएगा। यही है ना? चलिए लिखिए। चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, सीन इन द नेक्स्ट क्लास।